राधे राधे। आप सभी को जय महाकाल, श्रीमन नारायण। राधे राधे। तो आज भी अक्षय तृतीया है, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हम लोग आज भी सेलिब्रेट करेंगे और हम कल भी सेलिब्रेट करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है, एक्चुअली ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन से नहीं है कि भाई मैं इस टॉपिक पर ही बात करने आई हूँ, लेकिन आजकल चंदन यात्रा चल रही है, तो इसलिए मेरे को चंदन का ये चल रहा है। और वृंदावन में पता है सभी मंदिरों में अब जब तक वैशाख मास चलेगा ना, उतने दिन तक, ये कल से शुरू हुई है ना, तो चंदन यात्रा चलती है वहाँ पर। तो डेली ही, मतलब बिहारी जी पर तो नहीं, बट और मंदिरों में तो उनके चरणों में ज़रूर चंदन लगाया जाता है। और ये आप इसको बोलते हैं चंदन यात्रा। तो आज जब मैं आज चंदन लगा रही थी तो मुझे एक प्रसंग याद आया। वो किसका प्रसंग है? कुब्जा का। कुब्जा का आपने नाम सुना हो तो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, अनन्य प्रेम करती थी। लेकिन उनके साथ क्या दिक्कत थी कि वो मतलब 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसे हमारी भाषा में कुबड़ी भी बोलते हैं। तो सब उन्हें उसी नाम से भी बुलाते थे, कुबड़ी कहकर। तो वो भक्त तो वो कृष्ण की थी, लेकिन वो पता है आपको काम कहाँ करती थी? वो कंस के कारावास में काम करती थी, उनकी दासी थी। और उनकी दासी कैसे थी कि वहाँ पर उनको क्या काम करना होता था? चंदन बनाती थी और कंस के चंदन लगाती थी। लेकिन क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ी थी, सुंदर नहीं थी, तो इसलिए कंस भी उनसे चंदन लगवाते वक्त उनकी तरफ नहीं देखता था, नीचे नज़र करके रखता था। ठीक है। तो अब क्या होता है, एक दिन कृष्ण और बलराम दोनों भैया हंसते खेलते जा रहे थे। रास्ते में अचानक से श्री कृष्ण भगवान को किसकी महक आई? चंदन की बड़ी प्यारी सी खुशबू आई। तो कन्हैया बोले, दाऊ भैया बड़ी अच्छी महक आ रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ आ तो रही है। और कहाँ से आ रही है? इधर उधर देखा तो क्या दिखा कि एक भाई कुबड़ी औरत सामने से आ रही है, झुकी हुई है, 3 जगह से टेढ़ी है, उसके हाथ में एक डलिया सी है। तो बलदाऊ भैया बोले, देखो देखो वो कुबड़ी आ रही है, कहीं उसके पास से तो महक नहीं आ रही? तो कृष्ण भगवान बोले कि हाँ ये तो कुब्जा है और इसी के पास से ये महक आ रही है। अब देखिए आपकी कोई मतलब नहीं है, कोई जा रहा है महक आ रही है, लेकिन कोई वो नहीं बनता कि हम किसी को टोके पूछे। लेकिन क्योंकि कृष्ण भगवान को कुब्जा देवी का उद्धार करना था, इसलिए उन्होंने उनसे वार्तालाप की कि आप कौन हैं, क्या हैं और क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं। तो उनके हाथ में डलिया थी, तो उन्होंने उन्हें सुंदरी कहकर आवाज़ लगाई कृष्ण भगवान ने। अब वो सुंदरी सुनकर एकदम चौंक गई कि मुझे सुंदरी कौन कह सकता है? ये शब्द तो मैं सुनने के लिए तरस गई हूँ, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने हमेशा क्या सुना, अरे देखो 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 कैसी औरत जा रही है, देखो देखो ये कैसी टेढ़ी मेढ़ी है, देखो इसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं, देखो इससे तो कोई बात भी नहीं करना चाहता। उसको हर कोई ऐसे ही चिढ़ाता था। तो वो रोने लगी सुन कर के कि आपने मुझे सुंदरी क्यों कहा? तो कृष्ण भगवान बोले कि सुंदरी को सुंदर को सुंदरी नहीं बोलूँगा तो किसको बोलूँगा? तो उन्होंने कहा मैं कहाँ से सुंदर, मुझे तो कंस भी मुझसे चंदन लगवाते हैं जब, तो मेरी तरफ नहीं देखता, वो नज़रें नीचे करता है। तो कृष्ण भगवान बोले कि किसने कहा है तुम सुंदर नहीं हो? तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा मन देखो कितना सुंदर है, तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, और तुम निस्वार्थ भाव से मतलब सेवा करती हो, और निस्वार्थ भाव से मुझसे भी तुम प्रेम करती हो। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो रोने लगी, उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे, और वो यही कहने लगी कि मतलब मैंने तो कभी ये शब्द सुना नहीं। इवन मैं तो गलियों से भी चुप छुपा कर मतलब निकलती हूँ कि मुझे कोई देख ना ले, क्योंकि लोग मुझे चिढ़ाते हैं, तो मुझे बहुत मतलब दुख होता है, मैं तो हमेशा दुख में रहती हूँ इस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आगे से आपको कोई नहीं चिढ़ा पाएगा, आप ऐसी रहेंगी ही नहीं। और श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आप मेरे चंदन लगाइए। तो उनसे चंदन लगाए, तो जब वो उनके चंदन लगा रही, उनके हाथ कांप रहे हैं, वो रो रही हैं। तो चंदन लगाते लगाते भगवान ने कुब्जा की घोड़ी पकड़ी और नीचे पैर के ऊपर पैर रखकर एक झटका दिया, और 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को एकदम से सीधा कर दिया, और उसकी इतनी सुंदर काया बना दी कि अब लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते कि ये वही कुब्जा है जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कि इतनी सुंदर हो गई। तो जबकि वो कंस के महल में काम करती थी, उसके बावजूद कृष्ण भगवान को उनका उद्धार करना था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उनको रोका टोका कि आप कौन हैं, कहाँ जा रही हैं, ये महक कहाँ से आ रही है,
और इस तरीके से कृष्ण भगवान ने उनका उद्धार किया। इनफैक्ट मथुरा में एक कुब्जा देवी का और कृष्ण भगवान का मंदिर भी है विश्राम घाट के पास। तो आप लोग कभी भी मथुरा जाएं, विश्राम घाट जाएं तो वहाँ के दर्शन ज़रूर करके आएँ, क्योंकि और तो कहीं ये मंदिर है नहीं। तो इस तरीके से ये उनकी स्टोरी है कुब्जा की। इस तरीके से भगवान के अनन्य भक्त हुए, जिनकी अलग 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 इतनी स्टोरीज़ हैं कि मतलब भक्तमाल कथा में ये सारे उनके भक्तों की कथाएं आती हैं एक्चुअली। तो इस तरीके से जो मुझे याद आती जाएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है शेयर करना। कल मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आज ही चंदन से रिलेटेड बात थी तो इसलिए मैंने कहा आज मैं कुब्जा की जो भक्ति की बात है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और उस मंदिर में पता है क्या बात और है कि वहाँ पे प्रसाद में आपको चंदन मिलता है। उस चंदन को आप अपने ऊपर लगाइए, किसी को भी कोई चर्म रोग है, स्किन डिजीज़ है तो आपके वो ठीक होते हैं। वहाँ पे ये वरदान मिला हुआ है, तो वहाँ जाते हैं लोग स्किन डिजीज़ के लिए, तो वहाँ पे जा कर के ये ठीक होते हैं। और दर्शन तो होते ही होते हैं। विश्राम घाट पे यमुना मैया हैं, द्वारकाधीश का मंदिर है, तो ये सारे दर्शन हैं। आप लोग जब भी मथुरा जाएं तो आप लोग इस तरीके से दर्शन कर सकते हैं। और देखिए मतलब क्योंकि उनमें कोई छल कपट नहीं था इसलिए भगवान ने उनका उद्धार किया। तो इस कहानी का शीर्षक कहानी नहीं कहेंगे, मतलब ये एक भक्ति की बात है वैसे तो इसका मतलब यही वो निकलता है लास्ट में अर्थ की। पता है हम लोग अभी तक क्या सोचते आ रहे थे बचपन से कि किसी के पास बहुत पैसा है यार, वो बड़ा, उसके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की, उसके पास बड़ा पैसा है। पर नहीं, ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में तो जिनके पास पैसा है ना उनके ऊपर कृपा ही नहीं है भगवान। वो पता है क्यों? क्योंकि भगवान अपने उन भक्तों पर जिन पर भगवान कृपा करते हैं ना, उन्हें किसी ना किसी दुख में कष्ट में रखते हैं। और वैसे तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने हमें कष्ट दिया, बट फिर भी होता है, रिलेटेड है, हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं। ठीक है, अक्सर भगवान के भक्त कह देते हैं मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ और आपने सबको पैसा दे देते हो, मेरे को नहीं देते, या मेरे को ही दुख दे रखा है। पर उसका पता है क्या रीज़न है? और खासकर भोले बाबा के भक्तों के लिए तो बिल्कुल ये बात कही जाती है कि भगवान कहते हैं अगर मैंने तुझे वही धन ऐश्वर्या दे दी, तो भगवान कहते हैं कि अगर मैंने तुझे उनकी तरह ही धन ऐश्वर्या दे दिया तो कहीं ना कहीं तू मेरी भक्ति भूल जाएगा। तो ताकि उनका सच्चा भक्त उनकी भक्ति में लगा रहे, इसलिए वो उसे उस हिसाब से बैलेंस करके रखते हैं। आप ये कह सकते हो कि थोड़ा बहुत कष्ट में रखते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंसान दुखी होता है ना, कष्ट में होता है, वो बार बार भगवान को नेचुरली कोइंसिडेंटली याद करेगा ही करेगा। ठीक है, उसको हर चीज़ में भगवान याद आएंगे। लेकिन जिसके पास धन दे देगा, ऐश्वर्य दे देगा, सारे सुख दे देगा भगवान, वो लोग भूल जाते हैं भगवान को। क्योंकि धन पता है एक ऐसी चीज़ है जिसके आते ही ना इंसान इतना अंधा हो जाता है, और उसके साथ साथ उसको घमंड, धन आते ही इतना घमंड आ जाता है कि वो अपने सारे रिश्तों को भूल जाता है, खून के रिश्तों को भूल जाता है, उन्हीं के साथ दोगलापन, उन्हीं के साथ चालाकी शुरू कर देता है। और मतलब वो बंदा इतना अंधा हो जाता है, और धन के पीछे भागने वाले लोग, यारी दोस्ती रिश्तेदारी, खून के रिश्ते, अपने सब कुछ भूल जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जब आपका ज़्यादा भर जाता है ना घड़ा, तो उन लोगों को फिर भगवान देता है। तो और पता है घमंड भी किसको आता है? जिसने पहले कुछ नहीं देखा होता और एकदम से उसके पास आ जाए। जिनके पास स्टार्टिंग से ही, जिन्होंने सब कुछ अच्छा देखा है, अच्छा रहे हैं, अच्छा पहना ओढ़ा है, अच्छा खाया पिया है, उनको कभी घमंड नहीं आएगा। लेकिन घमंड आएगा जिसने पहले कुछ नहीं देखा, अब इतने वाले इंसान को एकदम से इतना दे दोगे तो घमंड तो आएगा ही। और उसमें से कुछ, हम सभी के लिए नहीं कह सकते, कुछ % लोगों को ज़्यादा आता है। तो जहाँ घमंड आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, हर टाइम दूसरे से जलना, इसने ऐसा पहन लिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कैसे पहन लिया, ये तो सिर्फ हमारी औकात है। तो जहाँ ये चीज़ें आ जाती हैं वहाँ से भगवान आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को मान रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो तो सिर्फ वही भक्ति नहीं है। भक्ति होती है जब भगवान आपसे डीप में कराते हैं, आप बिल्कुल उनके लिए इतना पागल रहते हो कि उसके अलावा आपको दुनिया में कोई नज़र नहीं आता, आपको कुछ अच्छा बुरा समझ में नहीं आता। आपको हर पल ये लगता है कि आज मैं उस तीर्थ में चला जाऊँ, आज मैं इस भगवान के दर्शन करूँ, आज मैं ये करूँ। हर चीज़ में आपको पता है, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, जब मैं अपने मायके में थी तो मैं कुछ भी खाती थी तो उससे पहले मुझे लगता था कि मैं ठाकुर जी को भोग लगा कर आऊँ। हर चीज़ के लिए, मतलब मैं कई बार क्या होता था, कोई चीज़ बनाई कमरे में भी ले ना, फटाफट एकदम दिमाग में नहीं, लाला को खवानी है, तुरंत मैं अपने लाला को पहले पवाने जाती थी, उसके बाद मैं पाती थी। बस वो चीज़ भाई प्याज वगैरह की ना हो, बस इसके अलावा हर चीज़, मतलब मुझे लगता था कि नहीं, पहले वो।
तो इसलिए जो सच्चे भक्त हैं, जो सच्ची भक्ति करते हैं, जिन्हें भगवान के बारे में नई नई चीज़ें जानने का, उनकी लीलाएं जानने का इंटरेस्ट होता है, जो पढ़ते रहते हैं या किसी को बताना भी बहुत अच्छा लगता है, किसी के साथ शेयर करना, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। तो इस तरीके से मेरे को जो चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में आती जाएंगी, देखिए भगवान की कथाएँ तो इतनी हैं कि हमारा शायद जीवन छोटा पड़ जाएगा, तो भूल भी जाते हैं कुछ चीज़ें जो चीज़ें याद आती जाएंगी वो मैं बताती जाऊंगी। और मुझे अच्छा लगा आपके साथ शेयर करना कल, तो इसलिए मैं आज भी शेयर किया। तो जो भी मेरे थॉट्स थे, तो बस इसी तरह। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कब मिलना होता है, और फिर आपके साथ कुछ नया शेयर करेंगे। आज के लिए राधे राधे।